हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एफएमसीजी एजुटेक हब। मैं राम यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो का टॉपिक है व्हाई एफएमसीजी सेल्स एज ए करियर। हमें एफएमसीजी सेल्स को एज ए करियर क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। और अगर आप एज ए एफएमसीजी सेल्स को कैरियर लेके चल रहे हैं तो आपको किस किस पॉइंट पे आपको काम करना है उसको हम डिटेल में बात करेंगे। और लास्ट में हम 10 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अगर आप एफएमसीजी को एज ए कैरियर चूज करते हैं तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 10 पॉइंट्स, तो इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज सेल्स। सेल्स में कैरियर क्यों बनाना चाहिए। तो सेल्स में कैरियर बनाने के लिए अगर सामान्य तौर पे हम बात करें तो सेल्स में कैरियर एक बहुत ही रिवार्डिंग कैरियर होता है। ये एक ऐसा सेक्टर होता है जहां पे आप एग्जीक्यूटिव लेवल से ज्वाइन करके आप टॉप मैनेजमेंट या एमडी तक भी बन सकते हैं, इसलिए सेल्स में कैरियर ज्वाइन करते हैं। बट आपको अच्छे से पता है कि बहुत कम लोग होंगे जो सेल्स को एज ए चॉइस ज्वाइन करते हैं, नहीं तो बाय मिस्टेक सेल्स ज्वाइन करते हैं और बाद में जो सेल्स एज ए चॉइस हो जाता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका मेन रीजन है कि कभी भी हम सेल्स जो है, जो हमारा परवरिश होता है, वहां पे भी कभी जो है हम एज ए सेल्स नहीं लेते हैं। उसके रीजन बता देता हूं मैं आपको। जैसे बचपन से हमें मना किया जाता है कि क्वेश्चन नहीं पूछना है, कुछ भी पूछोगे अरे बहुत सवाल करता है। लेकिन अगर आप सेल्स में हो तो आपको बहुत सारे सवाल पूछने पड़ते हैं कस्टमर की नीड को समझने के लिए। बहुत सारे जो है निगेटिव बातें आपको झेलनी पड़ती हैं कस्टमर की नीड को समझने के लिए। तो इसलिए जो है सेल्स बाय चॉइस नहीं होता है, बाद में चॉइस बन जाता है एज ए सेल्स कैरियर। तो ये होता है सेल्स कैरियर। अब उसमें भी अगर आप एफएमसीजी में सेल्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका कैरियर होता है वो ऐसे सेक्टर में आपको चूज करना चाहिए जहां पे आप वर्क को एंजॉय कर पाए और उस काम को करके जो है आपकी लाइफ का जो पर्पज है वो भी पूरा हो पाए। तो इस तरीके से आप कैरियर को सोच सकते हैं। अब एफएमसीजी कैरियर में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या नहीं है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। अगर आप एफएमसीजी कैरियर एज ए कैरियर स्टार्ट करते हो तो एक ऐसी जगह है एफएमसीजी सेल्स जहां पे मार्केटिंग की शुरुआत होती है और यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने ब्रांड बिल्ड किया है मार्केटिंग के थ्रू। तो ये कहीं ना कहीं एफएमसीजी में मार्केटिंग एक अभिन्न अंग हो जाता है वो। और मार्केटिंग के लिए आपका डिसिप्लिन में रहना, बहुत अच्छे तरीके से अनुशासित रहना और साथ में जो आपकी स्किल्स, रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, उनका जो है उन पे केंद्रित होना, जो आपकी क्षमता है, आपकी स्किल्स हैं, उस पे केंद्रित होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब अगर हम एफएमसीजी मार्केटिंग की बात करें तो एफएमसीजी मार्केटिंग की जो टीमें होती हैं वो बेसिकली ट्रेडिशनल स्किल से मार्केटिंग करती हैं और उसमें जो है कैंपेन बनाना और चलाने में वो जो है वो बहुत ही माहिर होते हैं। उनका जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट होता है कि कैंपेन को बनाना और चलाना। अब एफएमसीजी में कैरियर शुरू करने का मतलब है कि आप शुरू से ही एफएमसीजी में कैरियर शुरू करने का मतलब आप शुरू से ही कस्टमर और उनकी नीड को समझने और उन्हें बिजनेस में बदलने के लिए कितने क्रिएटिव वे आपको आने चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं आपको एफएमसीजी में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और ये जो क्रिएटिव वे आना चाहिए ये होता है मार्केटिंग का मूल तत्व होता है। और फ्यूचर में जो ये आप क्रिएटिव वे जितने अच्छे से कर सकते हैं तो एज ए लीडर फ्यूचर में आपको मदद करने वाला है। अपने कैरियर की शुरुआत में अगर मैं बात करूं कि एफएमसीजी इंडस्ट्री में अपने कैरियर की शुरुआत में आप छोटी या कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान भी हैं। तो वो डिटेल में आप जान सकते हैं कि छोटी कंपनियों के अपने क्या फायदे हैं और बड़ी कंपनियों के अपने फायदे क्या है। अगर आप किसी छोटी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है आपके ग्रो करने का, सीखने का। जबकि अगर आप बहुत बड़ी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वहां भी सीखने के मौके होते हैं, बट वो कहीं ना कहीं आपको एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। उनके ट्रेंड जो होते हैं वो एक निश्चित ट्रेंड पे आपको वर्किंग करना होता है। तो ये होता है कि जो है आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एफएमसीजी इंडस्ट्री में अपना कैरियर देख रहे हैं तो आपको राइट माइंडसेट के साथ और राइट जो है आपकी जो कॉम्पिटेंसीज हैं उसको डेवलप करके जो है बहुत ज्यादा उसको डेवलप करने की आवश्यकता है अगर आप एफएमसीजी कैरियर देख रहे हैं एफएमसीजी सेक्टर में अपना। अब हम बात करते हैं उन 10 पॉइंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है
अगर आप एफएमसीजी सेक्टर में ज्वाइन कर रहे हैं तो इस पे आपको जरूर काम करने की जरूरत है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है आप नोट भी कर लें। जो सबसे पहला पॉइंट है, प्रिपेयर टू वर्क हार्ड, अपने आप को हार्ड वर्क के लिए तैयार रखें। दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है डेवलप ग्रोथ माइंडसेट। आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो राइट तरीके से डेवलपमेंट फेज में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक फिक्स माइंडसेट के साथ इस इंडस्ट्री में आए और ग्रो करें। तो आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो डेवलपिंग होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है जो आपका है वो आपको होना चाहिए हमेशा कंपनियों के बारे में नॉलेज, उनके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज, प्रोडक्ट का जो मार्केट है मार्केट के बारे में नॉलेज, कस्टमर का क्या नीड है कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी, ये जरूर आपको यहाँ पे सीखते रहना है कंटिन्यू। उसके बाद आना है कि आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर होना चाहिए। यानी आप जो है अगर एफएमसीजी इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना है धीरे धीरे करके अपने आप को। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कि आपको अपना इमोशनल इंटेलिजेंस भी डेवलप करना होता है। क्योंकि बहुत ऐसे टाइम होता है जब आप रिटेल पे जाते हो, डिस्ट्रीब्यूटर पे जाते हो या सीनियर मैनेजमेंट पे, तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कि आप इमोशंस को वहां किस तरीके से यूज कर रहे हैं। साथ में अगर हम 6 पॉइंट की बात करें कि और क्या रिक्वायर्ड है एफएमसीजी सेक्टर के लिए, वो है कि जो आपका एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है इसको आपको डे टू डे बढ़ाना है। और अगर ये स्किल आपके पास है तो एफएमसीजी सेक्टर आपके लिए बेस्ट चॉइस होनी चाहिए। और उसके बाद जो आपका 7th पॉइंट है वो है बी ए टीम प्लेयर एंड डेवलप लीडरशिप स्किल। आपको एक टीम प्लेयर होना चाहिए, जो आपके अंदर क्वालिटीज होना चाहिए वो एज ए टीम प्लेयर होना चाहिए। और साथ में आपको जो अपनी स्किल्स डेवलप करनी है वो लीडरशिप स्किल्स यहाँ पे डेवलप करनी है, क्योंकि तभी आपको एक लॉन्ग टर्म पे ग्रोथ मिल सकता है यहाँ पे। उसके बाद जो 8th पॉइंट है वो है लर्न रेपो बिल्डिंग स्किल। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने रेपो बिल्डिंग स्किल को कितना ज्यादा बढ़ा सकते हो, कैसे आप वहां पे रिटेलर के सामने या टीम के सामने या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर के सामने अपनी रेपो बिल्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है 9th पॉइंट है वो है आपको आना चाहिए, आपको डेवलप करना है, वो है कि आप प्रेरक और प्रभावशाली तरीके से जो है आप लोगों से बातें कर पाए। तो आपको एज ए इन्फ्लुएंसर, आपको इन्फ्लुएंसर होना पड़ेगा, आपको इन्फ्लुएंसिंग स्किल डेवलप करनी पड़ेगी एफएमसीजी सेक्टर में आने के लिए। तो ये आपका जो है 9th पॉइंट हो जाता है। और जो 10th पॉइंट है वो है बी ए गुड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से सीखना है यहाँ पे आकर के। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करें तो वहां पे जो आपको लर्निंग करनी है वो मेरी एक वीडियो है जहां पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डेटा एनालिसिस, आप उसको जाके डिटेल में देख सकते हैं और वहां से आप सीख सकते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, कितने टाइप के डेटा होते हैं और उन डेटा को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आपको जाके देख सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट्स थे। ये 10 पॉइंट्स अगर आप एफएमसीजी इंडस्ट्री में एज ए कैरियर देख रहे हो तो इन 10 पॉइंट्स पे आपको बहुत ज्यादा वर्किंग की जरूरत है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और कौन सा ऐसा पॉइंट था, कौन सी ऐसी स्किल्स थी जो आपके अंदर ऑलरेडी है और कौन सी स्किल्स पे आपको अभी वर्किंग करना है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे आने वाली बहुत सारी वीडियो है जो आपको आपके कैरियर के ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करने वाली हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट जरूर करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, वो भी आपको ऑन टाइम। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बी ड्रीम, इंडिया ग्रीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।